हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चल, आज हम लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? लास्ट टाइम हमने सीखा था हमारा चैप्टर नंबर था 10 स्टार्ट, और उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी लास्ट चैप्टर में भी, लास्ट लेक्चर में सॉरी। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरीके से इमेज किस तरीके की होती है, टू टाइप्स की इमेज होती है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। आफ्टर रिफ्लेक्शन समझा था कि रिफ्लेक्शन किसे कहा जाएगा। तो आज बेसिक जो भी डिस्कशन है वो रिफ्लेक्शन के बारे में ही होगी, और आज का लेक्चर उसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट भी कहा जाएगा। इमेज ऑन प्लेन मिरर, मैं आपको बता दूं मिरर के 3 टाइप्स होते हैं, एक कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। तो यहाँ पर मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो प्लेन मिरर के बारे में है। यहाँ पर जो भी मैं डिस्कशन करूंगा वो प्लेन मिरर के बारे में है। आफ्टर दिस टॉपिक वी स्टार्ट विद अनदर टॉपिक। उस टॉपिक के अंदर क्या रहेगा? उस टॉपिक के अंदर रहेगा स्टूडेंट कि हम किस तरीके से कहाँ पर इमेज क्रिएट कर सकते हैं, इमेज के रूल्स सीखेंगे हम कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं तो इमेज किस तरीके से होगी, हमारा रे कैसे डायग्राम रे है हमारा किस तरीके से मूव करेगा, बराबर, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वो सभी डिस्कशन हम इसके बाद के टॉपिक में करेंगे। तो यहाँ पर इमेज और प्लेन मिरर, आपको पता है कि आपकी इमेज समझ लो कि ये कोई एक्सिस है, ये कोई एक एक्सिस है, आपने यहाँ पर कोई प्लेन मिरर रखा है लाइक दैट, ये प्लेन मिरर है समझ लो। यहाँ पर मैं प्लेन मिरर जोड़ रहा हूँ स्टूडेंट, ये प्लेन मिरर है, आई बात समझ लो, ये प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में क्या होगा कि यहाँ पर कोई सब ऑब्जेक्ट रखा गया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक होती है कुछ कि प्लेन मिरर को इमेज कहाँ रखोगे तो आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे तो आपको इमेज कहाँ मिलेगी, ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं यहाँ आपको करवा रहा हूँ। देख लेना एक बार बात, इमेज ऑन प्लेन मिरर, इमेज ऑन प्लेन मिरर होता है तो आपको पता है कि यहाँ क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया होता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको पता है कि एक रे है, वो कैसे जा रहा है, सीधा जा रहा है, एक रे कैसा जा रहा है स्टूडेंट, सीधा जा रहा है। एक रोडिंग एक डायग्राम प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है तो रिफ्लेक्टिंग हो गया ही, रिफ्लेक्टिंग तो होगा ही, पर यहाँ पर एक रे इस तरफ जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो कहाँ से आएगा स्टूडेंट, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो बाउंस बैक होगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सरफेस पर आप 90 डिग्री का कोई रे 90 डिग्री यानी कि एकदम सीधी रे अगर आप पास आउट करोगे, इंसिडेंट करोगे तो आपको रिफ्लेक्टिंग उसी डायरेक्शन में मिलेगी। इसलिए हमने इस डायरेक्शन में क्या किया था स्टूडेंट, रिफ्लेक्टिंग करनी, यहाँ पर एक रे इंसिडेंट किया तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट्स बाउंड बैक ऑन इट्स ओन, ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती हुई जाएगी। आई बात समझ में। और बाद में क्या होगा, एक रे में यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, देख लेना, एक रे डायग्राम में यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये क्या आ गई, सेंटर में इंसिडेंट होता रही है। ये रे जो यहाँ पर से देख रहा हूँ मैं इंसिडेंट कर रहा हूँ तो ये इंसिडेंट हो रही सेंटर पे। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये भी रिफ्लेक्टिंग होगी स्टूडेंट, हो गई रिफ्लेक्टिंग, आप देख सकते हो ये रिफ्लेक्टिंग होगी, ये रिफ्लेक्टिंग हो गई, पर ये दोनों रे ये फर्स्ट जो मैंने यहाँ पर इंसिडेंट की आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये यहाँ आ जाएगी, और ये मैंने यहाँ पर इंसिडेंट की आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये यहाँ आ जाएगी। आपको पता है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल बोथ विल बी सेम इन द सेम प्लेन मिरर। मैंने पॉलिश सरफेस के बारे में की थी, वन टाइप ऑफ इट इज पॉलिश सरफेस, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, चलो यानी कि एंगल की वैल्यू सेम होगी। अब देखो यहाँ पर ये रे और ये रे कहीं पर भी मीट कर रही नहीं है, इसलिए हमें ये इमेज रियल इमेज तो नहीं मिलेगी। पहले बोल रहा हूँ रियल इमेज कब मिलेगी, अगर ये रे ये दोनों रे रिफ्लेक्टिंग के बाद कहीं एक दूसरे से मिल रही होती है। अगर देखो ये आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये रे कहाँ जा रही है, इस तरह, और ये रे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग यहाँ आ रही है, इसलिए रियल में ये दोनों रे कहीं मीट कर रही नहीं है। अगर आपकी ये दोनों रे कहीं मीट कर रही होती
प्लेन की इस तरफ, तो आप बोल सकते हैं कि ये इमेज रियल है। तो रियलिटी में तो ये कहीं पर भी मीट नहीं करेगी, क्योंकि ये इस तरफ जाएगी और ये इस तरफ जाएगी, दोनों का मिलाप होना इम्पॉसिबल है। दैट रीजन हम एज्यूम करेंगे कि समझ लो कि ये रे मैंने थोड़ा बैकवर्ड ले ली, यानी कि इस तरफ से पीछे आएगी, मैंने ये एज्यूम कर लिया कि ये रे आगे चलते यहाँ जाएगी, सिर्फ एज्यूम करना है, ये रियल नहीं है। रेडी? तो यहाँ पर भी मैंने एक एज्यूम किया कि ये आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये यहाँ जाएगी, तो रेडी? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रे यहाँ पर से मैंने यहाँ पर एज्यूम किया कि अब यहाँ पर नहीं जा रही, मैंने एज्यूम कर लिया सिर्फ। तो यहाँ पर इमेज क्रिएट, यहाँ पर दोनों वर्चुअल, क्योंकि ये रियल में नहीं है, क्योंकि ये रियल में तो कहीं कंबाइन नहीं हो रही है। आई अंडरस्टूड बोल रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है आपको? ओके, ये रियलिटी में तो कहीं मीट नहीं कर रही है, सिर्फ हमें एज्यूम करना है, विजुअलाइजेशन, इमेज विजुअल करना है, हमें सिर्फ सोचना है कि इस तरीके से पीछे कहीं पर जगह पर ये मीट कर रही होगी। तो यहाँ पर जो भी इमेज क्रिएट होगी स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी इमेज क्रिएट होगी वो कैसी होगी, तो उसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये प्लेन मिरर है, उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो उस कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर जो भी इमेज मिल रही है वो रियल इमेज नहीं है। क्यों? रियल इमेज तभी मिल सकती है, कल मैंने समझाया था, रियल इमेज तभी मिल सकती है if your incident at some surface after reflecting both ray are meet as some real point, so is created by real image। कि आपका कोई भी रे जो आपने इंसिडेंट किया है वो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दोनों रे कहीं पर रियलिटी में किसी एक पॉइंट पर मिल रही होती है, तो वहां पर रियल इमेज क्रिएट होती है। और यहाँ पर रियलिटी में कोई इमेज बन ही नहीं रही थी, सिर्फ हमने विजुअलाइजेशन किया। तो यहाँ पर आपको पता है कि रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। कैसे होती है? इन्वर्टेड। पर यहाँ तो रियल इमेज ही नहीं है, यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो वर्चुअल इमेज होती है वो ऑलवेज इरेक्ट होती है। रेडी? तो यहाँ पर देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज वर्चुअल एंड कैसे होती है स्टूडेंट? इरेक्ट। इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। इक्वल टू द ऑब्जेक्ट यानी स्टूडेंट कि जितना ऑब्जेक्ट की हाइट है उतना ही हमें इमेज मिल रहा है। देखो है आपको जितना आपकी इमेज की हाइट है वहां इतना ही इमेज की हाइट यहाँ पर मिल रही है आपको, यानी कि इक्वल टू द ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ से ये मिरर है, यहाँ से समझ लो कि एक 5 मीटर की डिस्टेंस पर आपने ऑब्जेक्ट रखा था, तो यहाँ पर भी आपको इमेज कहाँ पर मिलेगी? 5 मीटर डिस्टेंस पर ही मिलेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर रखा गया है पीछे उसके पीछे उतने ही डिस्टेंस पर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई, उसकी इमेज दिखाई देगी। रेडी? लिटरली इन्वर्टेड में इसके बाद में आपको समझाऊंगा, पहले ये कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ लेनी है अच्छी तरीके से। फिर भी इससे किसी को कुछ डाउट रहे, दिक्कत रहे, क्वेरी हो, नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। ओके? लिटरली इन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है मैं आपको वो समझाता हूँ। लिटरली पार्ट रिवर्स ऑफ द मिरर इमेजेस लेफ्ट एंड राइट व्हेन कंपेयर विद द ऑब्जेक्ट। अगर आपकी ऑब्जेक्ट आपको पता है कि प्लेन मिरर हम बाइक का साइड मिरर होता है उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। क्यों प्लेन मिरर? आपको पता है कि एम्बुलेंस जो होती है, एम्बुलेंस उसके ऊपर एम्बुलेंस जो लिखा हुआ होता है वो स्टूडेंट उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि आप जब ड्राइव कर रहे हो तो आप बाइक में देखोगे या आपके पास कार है तो आप कार के साइड मिरर में जब देखोगे तो उस साइड मिरर के अंदर स्टूडेंट एम्बुलेंस आपको सीधा दिखाई देगा। रियलिटी में वो कैसा होता है? एम्बुलेंस के अंदर वो कैसा लिखा होता है? एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, क्योंकि आपको एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे इसीलिए। अंडरस्टूड? तो प्लेन मिरर के अंदर स्टूडेंट ये रहेगी कि आपको जो इमेज मिल रही है वो कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। कैसी मिलेगी स्टूडेंट? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसलिए इन्वर्जन का ये मीनिंग रहता है। अब हमें स्टूडेंट सीखना है स्फेरिकल मिरर्स। क्या देखना है स्टूडेंट? हमें स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या है?
तो वो मैं आपको बता देता हूँ स्फेरिकल मिरर क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूँ। स्फेरिकल मिरर क्या है? तो स्फेरिकल मिरर के अंदर से दो तरीके के, मैंने यहाँ पर प्लेन मिरर के बारे में हमने डिस्कशन की थी। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर है स्टूडेंट, उसके अंदर दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। दोनों की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर। आपको बता देता हूँ ये स्फेरिकल मिरर है। रेडी? ये स्फेरिकल पूरा एक मिरर है। तो इस स्फेरिकल मिरर में से आप इतना पोर्शन, मैं जो यहाँ पर बोल रहा हूँ, आपने इतना पोर्शन जो कट कर लिया स्टूडेंट, इस स्फेरिकल मिरर में से आपने इतना पोर्शन कट कर लिया, तो ये आपका हो जाएगा मिरर। ये आपका हो जाएगा मिरर स्टूडेंट। इस स्फेरिकल मिरर के अंदर जो सेंटर पॉइंट होता है उसे बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो पूरे सर्कल का जो सेंटर होता है स्टूडेंट, इसको यहाँ पर एक एक्सिस पास आउट होगी सेंटर में से, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? प्रिंसिपल एक्सिस की दूसरी एक्सिस, इस एक्सिस को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और ये पूरे सर्कल का जो सेंटर है उसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडी? तो आपको इसी तरीके से मैं सभी की डिस्कशन करवा देता हूँ। चलो, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे बोलेंगे हम पॉल पी। इसे क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट? पॉल पी। इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको भी एक और बता देता हूँ पॉइंट बात कि हमें यहाँ पर हमें फोकस भी ड्रॉ करना है। फोकस किसे कहा जाएगा स्टूडेंट? तो यहाँ पर देखो, इसके अंदर इस बिटवीन P एंड C के बीच में एक फोकस भी ड्रॉ किया जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? फोकस। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, इसलिए आपको कोई दिक्कत रहेगी नहीं। और आपको कुछ क्वेरी हो तो अगर आप मुझे पूछ ले सकते हो। चलो, मैंने आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इस स्फेरिकल मिरर के अंदर कुछ रूल्स भी है, कुछ रेगुलेशन भी होते हैं। तो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर, टू टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं। तो पहले मैं सबको आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, समझ लो कि ये कोई स्फेरिकल मिरर है। तो मैंने बोला था यहाँ पर कोई प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। रेडी? इसको क्या कहा जाएगा? एक्सिस। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसे बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां से आया वो आपको पता है, इसे बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इसको बोलेंगे हम P। सभी को हमें मेजरमेंट करना है, कोई भी लेंथ हमें अगर आगे मेजरमेंट करने नहीं आएगी तो हम सभी को मेजरमेंट करेंगे विद द पॉइंट P। रेडी? और सेंटर यहां से पर भी पॉइंट जो है उसको बोलेंगे हम F। रेडी? उसको बोलेंगे हम फोकल। अब आपको सभी का डिस्टेंस बता देगा, आपको बता देता हूँ P यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको जो भी डिस्टेंस मिल रहा है, यानी P से C तक का जो भी डिस्टेंस है, यहाँ से PC से P तक यानी कि यहाँ तक, इन दोनों का जो भी डिस्टेंस है, ये दोनों का जो पूरा डिस्टेंस है उसे बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे क्या बोला जाएगा? R। वन टाइप ऑफ रेडियस, वन टाइप ऑफ आवर रेडियस। क्लियर? चलो, इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? यहाँ पर F है तो इसको बोलेंगे स्मॉल f, ये फोकल लेंथ है। रेडी? यहाँ पर आएगा स्टूडेंट फोकल लेंथ। क्लियर हो गई बात? देख सकते हो आप लोग, इसमें किसी को कुछ डाउट? क्लियर? दिक्कत? क्लियर? नो? वेरी गुड। चलो, इसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ। P से F तक का जो डिस्टेंस है उसे बोलेंगे हम फोकल लेंथ, और P से C तक का जो डिस्टेंस है उसे बोलेंगे हम रेडियस ऑफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों का भी एक दोनों का रिलेशन है। अभी मैं याद करवा रहा हूँ, बाद में भी आपको याद करवाऊंगा, तो अच्छे तरीके से याद कर लेना। यहाँ पर ही आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो P से F का डिस्टेंस है उसको मैंने स्मॉल f यानी फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन
P and F is equal to focal length is equal to S small f. Focal length को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट? स्मॉल f. Then after distance between P to C, इसे क्या बोला जाएगा स्टूडेंट? रेडियस. इसे बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर R. क्लियर? समझे से आगे समझ में स्टूडेंट? क्लियर? इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं ना? इसे बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन P and F is equal to focal length is equal to F and distance between P to C is equal to radius of curvature. इसको बोलेंगे हम स्टूडेंट R. क्लियर हो गई डिस्कशन पूरी? फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत हो तो बोलो. नहीं ना? वेरी गुड. अब हम सीखेंगे स्टूडेंट दो मिरर के बारे में. एक कॉन्केव मिरर और स्फेरिकल मिरर के ही दो टाइप्स हैं. एक कॉन्केव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर. और दोनों के लिए हम डिस्कस करना पड़ेगा. तो स्फेरिकल मिरर अब हम जो भी डिस्कशन करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे. तो स्फेरिकल मिरर कितनी टाइप्स होती है स्टूडेंट? स्फेरिकल जो मिरर है उसकी दो टाइप्स होती है. वन कॉन्केव और दूसरा आप देखते हो तो ये स्फेरिकल मिरर है स्टूडेंट. मैं आपको स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या है? तो स्फेरिकल मिरर की स्टूडेंट डेफिनेशन क्या है? was reflecting surface is curved. Was reflecting surface is curved. Was reflecting surface is curved. So is equal to spherical mirror. आपके अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है तो उसको बोला जाएगा स्फेरिकल मिरर. तो स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप्स हैं स्टूडेंट? टू टाइप्स. पहले जो हमने प्लेन मिरर समझा था इसके अंदर टू टाइप्स हैं. जो फर्स्ट टाइप से उसको बोलेंगे हम कॉनकेव. कॉनकेव मिरर है और दो टाइप्स के होंगे. एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर क्या है? तो कॉनकेव मिरर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड. इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इन इनवर्ड. रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इन इनवर्ड. रेडी? इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्स रहेगी. तो यहाँ पर एक और पॉइंट में लिखे कॉनकेव मिरर्स है. कॉनकेव मिरर्स है वो किस टाइप का होता है? तो ये टाइप है कन्वर्जिंग मिरर है. ये कॉनकेव मिरर है वो कैसा है स्टूडेंट? कन्वर्जिंग मिरर. ये कौन सा मिरर होगा? कन्वर्जिंग मिरर. कन्वर्जिंग मिरर कैसे स्टूडेंट? मैं आपको बता देता हूं कन्वर्जिंग मिरर कैसे होता है. कॉनकेव मिरर है. देखो आप यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं कॉनकेव मिरर की. इसकी सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड्स है. कैसी है स्टूडेंट? रिफ्लेक्टिंग. यानी कि आपको कोई भी रे आपका रिफ्लेक्ट होगा पर इनवर्ड्स होगा. इसको बोलेंगे स्टूडेंट इसकी पॉलिश सरफेस के ऑपोजिट जो होता है. यहां पर पॉलिश की गई हुई सरफेस है. रेडी? तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग कर्व कैसा है? इनवर्स है. यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनसाइड. सो इज इक्वल टू कॉनकेव मिरर. इन द डिस्कशन ऑफ कॉनकेव मिरर वी नोट दैट इन द रे डायग्राम कॉनकेव मिरर ऑलवेज इज इक्वल टू अनदर कन्वर्जिंग मिरर भी इसे कहा जाएगा. रेडी? तो कॉनकेव मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड और कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर भी उसे कहा जाएगा. अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में इसका सेकंड टाइप होता है कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर में भी और कॉनकेव मिरर में ऑपोजिट रहेगा इन दोनों एक दूसरे का.
यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर स्टूडेंट क्या है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इन आउटवर्ड्स, कर्व्ड इन आउटवर्ड्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इन आउटवर्ड्स, तो इसे क्या कहा जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहा जाएगा। क्या कहेगा स्टूडेंट, कॉन्वेक्स मिरर। इट इज कॉल्ड टू कन्वर्जिंग मिरर, नो इट्स कॉल्ड टू डाइवर्जिंग मिरर। इसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाएगा। रेडी, कंप्लीट, आगे बात समझ में। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के अंदर भी हमने सीखा। यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इसकी सरफेस देख सकते हो आप लोग, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड रहेगी। क्या रहेगी, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसी रहेगी स्टूडेंट, आउटवर्ड। पॉलिश सरफेस है वो रहेगी इनवर्ड्स। रेडी, ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी आउटवर्ड्स होती है उसे बोला जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी इनवर्ड्स होती है उसे बोला जाएगा कॉन्केव मिरर। और कॉन्केव मिरर है उसको हम कैसे कन्वर्जिंग मिरर के तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है उसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। रेडी, आपको एक मार्क में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, कॉन्केव मिरर है वो कौन सा है, डाइवर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, इस तरीके से पूछा जाएगा। ओके, चलो रेडी स्टूडेंट, अब हमें देखना है रूल्स ऑफ मेकिंग अ रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर। रूल्स क्या है वो हमें देखना है। कॉन्केव मिरर के अंदर रे डायग्राम है वो ड्रॉ करने के लिए उसके रूल क्या है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स देखेंगे हम कॉन्केव मिरर के अंदर, फिर देखेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। अभी इसके बाद रे डायग्राम ड्रॉ करना है। फर्स्ट उस रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए कुछ हमें क्या है, रूल्स है, तो वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रेडी, तो ये आप देख सकते हो, और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रूल ये है, और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पर मैं कॉन्वेक्स किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, कॉन्केव मिरर के बारे में, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्स होगी उसे हम कॉन्केव मिरर बोलेंगे। कॉन्केव मिरर है स्टूडेंट, आपको यहाँ पर मैंने बता दिया, ये है हमारा मिरर, ये है हमारा कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के अंदर क्या स्टूडेंट, इसे बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर C, इसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ F। इफ our incident ray are parallel to principal axis, हमारी इंसिडेंट रे समझ लो कि ये है और ये रहेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हमारी कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इज पास आउट एट फोकस पॉइंट F, और रिफ्लेक्टिंग के बाद कहां से होगी स्टूडेंट पास आउट, फोकल पॉइंट F में से। ये पहला रूल है। अब अगर आपका कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, पैरेलल है ना, यहाँ पर देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ये रे जा रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपका रे जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो कहाँ से पास आउट होगा स्टूडेंट, फोकल पॉइंट F में से। फिर आप यहाँ से भी रिफ्लेक्ट, आप इंसिडेंट रे पास आउट कर रहे हो, या यहाँ पर से भी इंसिडेंट रे पैरेलल होने वाली, तो पैरेलल ही है दोनों का। अगर आप नीचे से भी करोगे तो भी ये फोकल पॉइंट F में से ही पास होगी। कब, जब आपकी रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये उसका फर्स्ट रूल है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे सेकंड रूल्स। देखो इसी मिरर के अंदर देखना है हमें, तो दूसरा रूल्स क्या है स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आप देख सकते हो कि कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर के अंदर यहाँ पर ये फोकल लेंथ है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपने कई बार आपका रे, if your incident ray pass out at point F and after reflecting is bounced back parallel to principal axis, उसके फर्स्ट जो कंडीशन से उसकी टोटली ऑपोजिट क्या है, रे इंसिडेंट थ्रू आउट फोकस,
अगर ये इंसिडेंट रे थ्रू आउट ए फोकस यानी एक फोकस एक में से अगर पास आउट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल आएगा। तब जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस को पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? आगे बात समझ में अच्छी तरीके से क्लियर? आप फिर यहाँ से डाल रहे हो, यहाँ से डाल, ये प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर नहीं है, पर आप कैसी जगह पर लो, पर जब फोकस में से आपका इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे कहा जाएगा क्योंकि हम फेक रहे हैं, इंसिडेंट रे यहाँ पर अब जाएगा कि आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो कहाँ जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अरे बात समझ में? ये सेकंड हो गया हमारा कंप्लीट। अब थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ये रूल्स है सभी रे डायग्राम के लिए। अब रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड रे ऑन द सेम पाथ, यानी कि पहले तो हमें कौन केवन मिरर ड्रॉ कर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, कहा क्या है रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लो सी, यहाँ पर मैंने फोकल रेडी फोकस है, तो आपने यहाँ में क्या बोला, इफ your incident ray pass through the center of curvature and reflected back on same path, जो if your incident ray throw up at the center of curvature after reflecting it back on same path, यानी after reflecting वो किस डायरेक्शन में आएगा, यानी यहाँ से हमने पहले इंसिडेंट किया था और उसका रिफ्लेक्टिंग कैसा होगा, बैक ऑन सेम पाथ, जिस यहाँ पर से सेंटर ऑफ कर्वेचर में से कोई रे इंसिडेंट हो रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो उसी डायरेक्शन में यानी उसी पाथ पर पीछे हुए जाता हुआ हमें दिखाई देगा। देखो यहाँ से हमने डाला था, ये पीछे ऐसे करा, रेडी? तो ये एक और लास्ट हमारा रूल्स बाकी रहेगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये हमारा लास्ट रूल्स है। लास्ट रूल समझने के बाद हम आपको रे डायग्राम पर लेके जाएंगे। ये तो सभी इसके रूल्स है कि आप जहां से कहां से थ्रो करोगे तो आपका रे कहां जाए। रेडी? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लास्ट रूल्स है। रेडी? और इससे पोल पी कह सकता हूं मैं, आपको पता है, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ योर इंसिडेंट रे on P, on pole P, if your incident at pole P after reflecting is making a same angle, after reflecting is making a same angle। मैंने आपको बोला था ना कि आपका इंसिडेंट रे अगर इंसिडेंट होता है कहाँ पर स्टूडेंट, पोल P पर, तो वो कहाँ जाएगा, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग यहाँ पर जो जितना एंगल बना रहा है यानी इंसिडेंट एंगल, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट एंगल, और इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अगर आपका रे यानी कि यहाँ रिफ्लेक्टिंग कहाँ हो रहा है, सॉरी इंसिडेंट कहाँ हो रहा है, ऑन पॉइंट P, एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट गेट व्हाट, इन सेम, इट्स क्रिएटेड द सेम एंगल। यहाँ पर सेम एंगल बना रहा है, देख सकते हो। रेडी? तो ये इसकी फोर्थ पॉइंट है, यानी इसका फोर्थ रूल्स है। तो इस तरीके से फोर्थ कंडीशन है हमारे पास, और आप इस चार कंडीशन पे अगर रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो इससे पहले ये फोर कंडीशन समझनी जरूरी थी। तो आज यहाँ पर रख रहा हूँ, इसके अंदर किसी को कुछ भी डाउट रहे तो बोल सकते हैं। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।